में लगाओगी? जब कपड़ा निकालोगे तब लगाऊंगी मैं सुई से। स्वागत है लाइव में, सब लोग जुड़ जाएंगे। राधे राधे भैया, भैया आपका स्वागत है। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो भैया? भैया कैसे हो? चार लोगों की वाचिंग है, आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। सभी का स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। सब लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आप सब लोग। राधे भैया, राधे राधे। हाँ देखो तो मोहन फूल दिखा, देख लो क्या है। अच्छा है, मोहन फूल दिखाया। 9 लोगों की वाचिंग है, कमेंट करिए आप लोग। 9 लोग जुड़े हैं, लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। सत्रह लोग जुड़े हैं, कमेंट कोई नहीं कर रहा है। सभी लोग कमेंट करिए और लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल है आप सभी का। फिर से धन्यवाद आने के लिए। माने भैया स्वागत है आपका, कमेंट किए आप। दिल से धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या सोच रहे हैं आप लोग, कमेंट नहीं आ रहा है। जुड़े हैं तो कमेंट करिए। लोगों को समझ में नहीं आता ना क्या बात करें। बात करने के लिए भी कुछ सोचना पड़ता है, क्या कहूँ भाई, क्या हाँ तक क्या।
मुझे तो आया हुए लगभग धीरे धीरे 1 महीना हो रहा है गिरधारी भैया। सात को था टिकट मेरा। 7 को यहाँ पहुँच गई थी, 6 को था। पाँच लोग जुड़े हैं, कमेंट करें सभी लोग। पता नहीं चला, पता नहीं किए होंगे भैया, तो कैसे पता चलेगा? पता तो करना चाहिए आपको। किसी से पूछा ही नहीं होगे आप भैया, कभी पूछे ही नहीं होगी कि पूनम कहाँ है, कैसी है। पूछे थे आप, फिर बताया नहीं। चलो अभी आज लाइव में आ गए आप, आपको पता चला कि पूनम वहाँ से यहाँ आ गई है। सही बात है, सही बात है। और भैया घर पे सब लोग कैसे हैं? बाकी है, आप सभी का स्वागत है। सब लोग कमेंट कीजिए, ऐसे ना देखिए। जाना है, अच्छा भैया ड्यूटी जाना है। कितने बजे? भाभी आप कहाँ थी? लाइव में अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा रत्नेश भैया आपका स्वागत है, कैसे हो? रत्नेश भैया, क्या आप झूठ बोल रहे थे कि मैं अपने गांव का दबंग इंसान हूँ? शोर वाला वीडियो डाल दिया हूँ, देख लेना। वीडियो तो नहीं डाले हो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया,
आप आए इतना वही बहुत है, बहुत दिनों के बाद आए हो। कहाँ जा रहे हो विघ्नेश भैया? मैं ही हूँ। कहाँ भाग रहे हो रत्नेश भैया? ठीक है दीदी जी, ठीक है, अच्छी बात है भैया, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हो गया गिरधारी भैया आपका? रत्नेश भैया चोर वाला वीडियो डाले नहीं हैं आप? लगता है रत्नेश भैया झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोल रहे थे, डाले नहीं है वीडियो? डाले नहीं। अच्छा, खा रहे हैं। खाने में क्या क्या है गिरधारी भैया? क्या क्या आइटम है खाने में? दीपक भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए, क्या हाल चाल है दीपक भैया? बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। अनीता दीदी स्वागत है आपका, कैसी हैं बताइए? बाय बाय रत्नेश भैया, बाय बाय बोल रहे हैं। पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, तब वो नहीं बता रहे हैं। मैं अच्छी हूँ, आप बोलो। मैं भी ठीक हूँ अनीता दीदी। फौज में क्या होगा? अच्छा, फौज में क्या खाना होगा? अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। बहुत दिन बाद दिखाई। मैं तो रोज ही दिखाई देती हूँ अनीता दीदी, आप बस देखती नहीं है मुझे। तबीयत ठीक हो गया आपका? हाँ ठीक हूँ अनीता दीदी, ठीक हूँ। मैं रोज दिखती हूँ अनीता दीदी, सिर्फ आप मुझे देखती नहीं हैं। मेरी जेठानी भी दिखाई देती हैं, मैं भी दिखाई देती हूँ। इस समय वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ऐसा बोलो। वही दाल रोटी सब्जी और खीर। अच्छा अच्छा। मैं आज भी हूँ। आज भी आज भी है, आज भी है जेठानी जी।
baik kayak gawat gitu. Ayo kok sabi lang mas. आज खुद मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप हमेशा इतना खुश कैसे रहते हो, तो मैंने कहा हम आ गए हैं सुशील भैया इतना दूर रख के ना मोबाइल से कमेंट सही से दिखता नहीं। हजारों की महफिल और लाखों के मेले हैं, सब होते हुए भी हम अकेले हैं। ऐसा क्यों है भैया? दुनिया का कोई भी इंसान सरगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते अपनाने सीखिए। सही बात है, माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वह दुनिया के किसी स्कूल में नहीं है। बिल्कुल सही है। मेरा तो व्रत है 9 दिन का। अच्छा गिरधारी भैया 9 दिन का व्रत रखे हैं, बाप रे। दाल रोटी खा रहे हैं। तमाशा जिंदगी का हुआ, कलाकार सब अपने निकले। सही बात है, पैर की मोच और छोटी सोच हमेशा आगे बढ़ने नहीं देती है। अनीता दीदी सपोर्टिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ होते हुए भी जो रोता रहता है उसे कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा सा पाकर भी सदा खुश रहता है उसे कहते हैं खुशनसीब। बिल्कुल सही बात है सुशील भैया आपकी। बहुत लोग के पास बहुत कुछ रहता है लेकिन जताते ऐसा है, ऐसा लगता है कि भिखारी है। और बहुत लोगों के पास बहुत सीमित चीज़ें रहती हैं लेकिन उसी में खुश रहना जानते हैं, ज़िंदगी जीते हैं अच्छे से। हकीकत से सामना हुआ तब पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। सही बात है, मैं अपनी कहानी का खुद बादशाह हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अनीता दीदी सपोर्टिंग कमेंट के लिए धन्यवाद। याद वही आते हैं जो अक्सर दर्द देते हैं, बनाकर अपना सफ़र में अकेला छोड़ देते हैं। अपनी मुस्कुराहट के पीछे गम का समंदर रखते हैं, किस हाल में है किसी को पता न चले, दिखावे के लिए खुशनुमा नज़र रखते हैं। सही बात है। लाइक डन भाभी जी, धन्यवाद। उमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं बताएं। जिसकी गली बड़ी मम्मी से खुलवाओ, बड़ी मम्मी से आई खोल। जिंदगी गलतियों को भूल कर मैं हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। आजकल 1% लोग धूप से जलते हैं, बाकी 99% लोग दूसरे से जलते हैं। सही बात है, आपके चरणों में कोट प्रणाम स्वीकार करें भाभी जी, धन्यवाद। उमेश भैया कैसे हैं बताएं। खुश रहिए, आबाद रहिए। जब ठोकर अनीता दीदी राम राम, जब ठोकर खाकर भी ना गिरे तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है। अनीता दीदी राम राम। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। राम राम जी, राम राम। अनीता दीदी 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार, दिल साफ, बाकी चापलूस हर जगह अपना सिस्टम बनाकर फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उमेश भैया राधे राधे। अनीता दीदी राधे राधे। मित्रता ऐसी हो जैसे हाथ और आँखों की होती है, क्योंकि हाथ में चोट लगे
लगने पर आँखों में पानी आता है और आँखों में पानी आए तो उसे पोंछने को हाथ आगे आ जाते हैं। सही बात है भाभी जी। मैं आपकी तबीयत कैसी है? भैया मेरी तबीयत अभी ठीक है, अच्छी हूँ। जिन्हें विरासत में सब कुछ मिल जाता है वह संघर्ष का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। सही बात है अनीता दीदी। राधे राधे। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मगर सत्य तो यह है कि जो अपने होते हैं वह हमें झुकने नहीं देते। सही बात है बिल्कुल। 6 लोग जुड़े हुए हैं, 7 लोग, और सिर्फ कमेंट अनीता दीदी, उमेश भैया और सुशील भैया का दिख रहा है। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। खाने में क्या है आज? खाने में वही रोज वाला सिस्टम है, दाल चावल रोटी सब्जी। शमशान की राख देखकर मन में एक विचार आया और मैंने कहा केवल राख बनने के लिए इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से जलता रहता है। सही बात है। राधे राधे उमेश भैया। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता उसे एक दिन सब छोड़ देते हैं। पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छाया हमेशा ठंडी देता है। शमशान की राख देखकर मन में एक विचार आया और मैंने कहा केवल राख बनने के लिए इंसान पूरी जिंदगी दूसरे से जलता रहता है। ठीक हूँ भाभी माँ, आप कैसी हैं? अच्छी बात है उमेश भैया। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आज खाने में क्या बना है? अनीता दीदी वही रोज वाला है, सरकारी भोजन। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते हैं। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा ना कोई तकिया ना बिछाना होगा, साथ होगी दोस्ती की यादें और एक शमशान का कोना होगा और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से। बिल्कुल सही बात है। हमेशा तैयारी के साथ रहना। साहब मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सही बात है। बोला क्या बनाई हो, क्या बनाना है? अनीता दीदी अभी जो है स्टार्ट हो रहा है बनना, दाल चावल रोटी सब्जी यही बनेगा। ज़िंदगी तो किस्मत से चलती है साहब, अगर दिमाग से चलती तो बीरबल भी बादशाह होता। सही बात है। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। बात रिश्ते और लगाव की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। लोग कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? मैं कहता हूँ एक दिल लेकर आया था, हजारों दिलों से मैं जगह बनाकर जाऊँगा। बहुत अच्छा सुशील भैया। भूमि और भाग्य एक ही स्वभाव है, जो भी होया है निकलना तय है। सही बात है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। वाह वाह। हमने जिस दिए को अक्सर तूफान से बचाया, उसी ने आज मेरे आशियाने को जलाया। बहुत अच्छा। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जहाँ जिसका दाना लिखा होता है, समय उससे वहाँ बुलाता है। समय मूल्यवान है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। सही दिशा में प्रयत्न करें और सफलता स्वयं आपके पास आएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे उमेश भैया। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर
बिता ले जाने कल ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। बिल्कुल सही बात है। एक अजीब सी दौड़ है ज़िंदगी, जीत जाओ तो कोई अपने पीछे छूट जाता है और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उमेश भैया, ज़िंदगी में सबसे बड़ा धनवान वह इंसान होता है जो दूसरों को अपने मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। पैसा है तो सब कुछ है यार, भी प्यार भी और रिश्तेदारी भी। सही बात है। मैं कहता हूँ खो देने के बाद ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और रिश्ता। मैं मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में, नहीं जाता मतलबी लोगों की बस्ती में। अनीता दीदी, राम 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 राम। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सकें। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज़्यादा अपनों की चलती है। सही बात है। अनीता दीदी धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। उमेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग जिधर की हवा उधर चल पड़ते हैं, हालांकि यह काम कचरे का होता है। सही बात है। जोशी यादव, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, इतना कीमती समय। आप ताकतवर है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को कमज़ोर समझना यह बेवकूफ़ी है। अनीता दीदी को बहुत हंसी आ रही है। जोशी यादव धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। अगर कोई तुम्हें पसंद ना करे तो इतना याद रखो, शेर सिर्फ शेरों को अच्छे लगते हैं, गधों को नहीं। अनीता दीदी राम राम। जोशी, जय श्री कृष्णा। सरिता यादव जी, जय श्री कृष्णा भैया। जोशी यादव, छोटी इमोजी मत भेजो, ये व्हाट्सएप इमोजी नहीं भेजना चाहिए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। सही बात है। ओके भाई, हमें अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करना सीखना चाहिए, क्योंकि हंसना पहाड़ से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है इंसान। सही बात है। राम 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 राम। अनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। चंद्रा, नमस्ते भैया, नमस्ते, स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका रात का भोजन किया? नहीं भैया, अभी तो नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? बहुत दिनों के बाद चंद्रा भैया आप दर्शन दिए हैं, क्या हाल चाल है बताइए। अनीता दीदी राम राम। मीरा दीदी स्वागत है आपका, कैसी हैं? राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सपोर्टिंग कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश भैया आप जा रहे हैं क्या? मीरा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। सुशील भैया कहाँ चले गए? आपका कमेंट रुक गया है। आपका कमेंट आता है तो सिर्फ आपका कमेंट आता है, अच्छे से अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारा कमेंट। राम राम। मीरा दीदी कैसी हैं, क्या हाल चाल है? लाइक डन, राधे राधे। अमित भैया स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए। अमित भैया क्या हाल चाल है? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खो देना। हिंदी मालूम नहीं, कृपया संपर्क नंबर बताएं। अच्छा, हिंदी जब मालूम नहीं है तो कैसे संपर्क नंबर से संपर्क करेंगे? मिराज नहीं, हम हैं। अच्छा, मीरा जी नहीं, रविंदर भैया हैं। अच्छा अच्छा, याद वही आते हैं जो अक्सर दर्द देते हैं, बनाकर अपना सफ़र में अकेला छोड़ देते हैं। रविंदर यादव, अच्छा अच्छा, रविंदर भैया हैं। मुझे लगा डीपी दीदी की लगी है तो दीदी हैं।
अमित भैया कमेंट करिए, आपका कमेंट नहीं आ रहा है, क्या हाल चाल है। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह दुनिया है जनाब, महफिल में सलाम और अकेले में बदनाम करते हैं। चलो ठीक है, खाना बना लूँ। ठीक है अनीता दीदी, रविंदर भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। मैं आन हूँ, धन्यवाद। सुशील भैया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुकान पर कस्टमर हैं, थोड़ा काम है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना देर कमेंट किए, एकदम झक्कास। ठीक है, अच्छी बात है। मैं चाय बना रहा हूँ, बीच बीच में फूकना पड़ रहा है, इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहा। क्यों इतना छोटे बर्तन में रखे हैं अमित भैया, जो बार बार फूक रहे हैं कि बह न जाए चाय। रविंदर भैया धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। इतने छोटे बर्तन में नहीं रखना चाहिए थे ना। आप अपने लिए एक कप चाय बना रहे हैं तो बार बार खड़े होके फूक रहे हैं, कप में ही डायरेक्ट रखे हैं क्या। अनीता दीदी राम राम। रविंदर भैया धन्यवाद सपोर्टिंग कमेंट के लिए। दो लोग की चाय और चाय को कढ़ाई में रख दे क्या। बिल्कुल कढ़ाई में रख दीजिए, छान के पिए, बहुत स्वाद आएगा कढ़ाई की चाय में। अच्छे से पकेगा, आपको फूकना नहीं पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दो कप चाय जो है कितने छोटे बर्तन में बना रहे हैं अमित भैया। 7 लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट करें। 7 लोग जुड़े हैं, सिर्फ 2-3 लोग का कमेंट आ रहा है। बाद में धुलना भी तो हम ही को है। हाँ ये भी बात सही है। जो दूसरी कप चाय है वो किसके लिए है अमित भैया। जब चाय बना के पिला रहे हैं तो बर्तन उससे बोल दीजिएगा, धुल देगा। अच्छा पापा हैं तो पापा से कैसे धुलवाएंगे ना, ये बात है। धुलने के लिए छोटे से बर्तन पापा कूट देंगे। अच्छा कूटेंगे नहीं, पुत्र मोह आगे आ जाएगा अमित भैया। पुत्र मोह जो है आगे आ जाएगा, कूटेंगे नहीं, बस एक कढ़ाई धुलने के लिए। अंशु राधे राधे। कैसी हो अंशु बुआ, क्या हाल चाल है। राधे राधे रविंदर भैया, राधे राधे अनीता दीदी राम राम। आठ लोग जो है जुड़े हैं, बराबर देख रहे हैं, सिर्फ चोरी चोरी देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। पुत्र मोह क्या होता है, जरा सी गलती पर दहिजरक पूत सुनने को मिलता है। अच्छा यही है पुत्र मोह असली वाला। मस्त हूँ, अच्छी बात है। अंशु बुआ अच्छी है। अनीता दीदी बाय बाय कर रही हैं, जा रही हैं क्या। ओम नमः शिवाय रविंद्र भैया, ओम नमः शिवाय। असली प्यार तो यही होता है। दहिजरा कपूत फुकौनू और ये जो अच्छी अच्छी निकलती हैं, ये सब पुत्र मोह ही है। किसी दूसरे को तो नहीं दे सकते हैं ना अमित भैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रविंद्र भैया आपकी तबीयत ठीक हुई या
काम चलाऊं, दवाई खा के बैठी हूँ। नहीं, ठीक हूँ, ठीक हूँ अमित भैया। दीदी नमस्ते, आप कहाँ की रहने वाली हैं? शोभा भाभी तिरपन। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले से हूँ। शोभा भाभी कैसी हैं आप और कहाँ से हैं बताइए। आज जा रही हूँ। ठीक है अनीता दीदी, जाइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला। आप बताइए शोभा भाभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाना बनाना है। ठीक है अनीता दीदी, आप खाने में क्या बना रही हैं आज? अनीता दीदी आज आप खाने में क्या बना रही हैं? रविंदर भैया आपके यहाँ क्या बन रहा है आज? दीदी मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, बाबा की नगरी से हैं। नवरात्रि पूजा खत्म हो गई आपकी? अभी कहाँ हुई है, अभी तो जो है 2 तारीख को दशहरा है ना। अमित भैया अभी तो 2 तारीख को दशहरा है, अभी तो चालू ही है। आज अष्टमी है शायद। हाँ, आज सप्तमी है, अष्टमी नहीं है, 8वां दिन आज, लेकिन तृतीया जो है 2 दिन थी, इसलिए तो इस बार 10 दिन का है ना। मैं क्या जानूँ, मैं तो पापी इंसान हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। रोटी सब्जी बनेगा। अच्छा रविंदर भैया, सब्जी रोटी। अच्छा अच्छा नीला दीदी। अमित भैया आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, आप पापी कैसे हो सकते हैं? हम लोगों के यहाँ भी रोटी सब्जी बनता है, लेकिन बच्चे लोग हैं ना, दाल चावल उनको शाम को चाहिए, तो इसलिए उन लोग के लिए बनाना पड़ता है। दाल चावल सब्जी रोटी दोनों टाइम बनता है। मैं तो गूगल से देखता हूँ त्योहार। अच्छा, मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या क्या पाप किए हैं बताइए। हाँ, एक पाप आप जरूर करते हैं, जो अकेले अकेले खाते हैं और हम लोग को बस बता देते हैं कि आज मैं ये खा रहा हूँ, और तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पाप किए होंगे आप। अमित भैया जो सिर्फ मुझे ही पता है। अच्छा, बचपन में मेढक को दौड़ा दौड़ा के मारता था, वो बात तो सब लोग करते थे। दादी दादी नानी सब लोग बोलती थी मत मारो, कान में दर्द होगा मेढक को मारने से, लेकिन कहाँ हम लोग मानते थे ना। ये जो मेरी सिया है और अदिति, ये दोनों चूटा बहुत तेज मारती हैं, बहुत तेज चूटा मारती हैं। कितना भी मना करो ना, लेकिन मार देती है चूटा, तो पाप ही कर रही है ना। बड़ी सी वाली उसको पकड़ के रस्सी बांध के दौड़ाते थे हम लोग। भाभी बोल रही है जो तितली होती है, जो उसको पीछे से रस्सी से जो है धागे से पूंछ बांध देते थे, उसको लेके दौड़ते थे, तो पापी, ये सब तो पापी है ना। मकड़ी की टांग तोड़कर हथेली पर रखता था, फिर बोलता था देखो घड़ी की सुई। आप जैसा पाप जो है सरिता भाभी भी बहुत की है। जैसा पाप आप किए हैं, सरिता भाभी भी उस पाप की हकदार है। दीदी अब मैं जा रहे खाना बनाने। ठीक है रविंदर भैया, ये पता नहीं क्या भाभी भी बता रही, मेरे कान में जो है हड़ताल है, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मेरे कानपुर में हड़ताल चल रहा है, मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाभी पता नहीं क्या बता रही हैं। हम लोग मारते थे, ये होता था कि इसको मारने से बहुत पैसा मिलता है। कोई कोई तितली की पूछ तो टूट जाती थी बांधते बांधते। सही बात है, सही बात है अमित भैया, टूट तो जाती थी।
तो ऐसा पाप तो बचपन में सभी लोग किए हैं ना अमित भैया। एक अगर वो बिच्छी दिख जाती थी तो बस तब उसकी एकदम चटनी बना देते थे सब लोग। उसको मेरे गांव में बभनी, अच्छा हाँ बभनी बोलते थे। छिपकली की तरह होता था जानवर। हाँ हाँ पता है, हम लोग भी बभनी ही बोलते हैं उसको। हाँ हाँ सही याद दिलवाए, याद नहीं आ रहा था नाम उसका। वो दिन अब आएगा नहीं, जो दिन बीत गया है वो आएगा नहीं। पैसे की लालच में सबसे ज्यादा परेशान होने वाला जानवर। सही बात है अमित भैया। अमित भैया आप चिल्लूर पाती खेले हैं? कभी खेले होंगे, जब ये सब सारे खेल खेले हैं तो चिल्लूर पाती भी खेले होंगे। तीन लोग जुड़े हैं, कमेंट करें आप लोग। कमेंट नहीं आ रहा है। जुगनू को दारू की शीशी में कैद कर देते थे, बेचारे मर जाते थे। सही बात है, बत्ती जलता अल्लाह होय। ये लाइट जलता। हाँ सही बता रहे हैं। उसको अमित भैया से अंधेरे में हाथ में भी पकड़ो फिर भी ऊपर उसकी लाइट दिखाई देती थी, हाथ कुछ जल रहा है। खेल के बारे में बताइए तो शायद पता चल जाए। अच्छा चिल्लूर पाती है तब। लखंडी भाभी बोल रही है, उसको लखंडी भी बोलते हैं। हम लोग के यहाँ चिल्लूर पाती खेला झाबुर, उसका एक नाम झाबुर भी है। जो बोलते हैं ना लकड़ी रखने के बीच में बाकी सब पेड़ की लकड़ी लेते थे। हाँ तो खेला जाता होगा, आपके यहाँ भी नाम कुछ और होगा। ओहो जाओ आप। सिया ऐसे कुछ खाती है ना, उसको पछता नहीं जब तक दूसरों को चढ़ा नहीं लेती है। इसको ऐसा लगता है ये चीज ना सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, दूसरे के पास नहीं है, दूसरा कोई खाता नहीं। बस कर रहा है, मुंह से गिर जाए जा। मैं तो आइस स्पाइस अलग है, ऐसा ही होता है आइस स्पाइस, लेकिन अलग है, ये अलग है। इसको पेड़ पे चढ़ के सब लोग एक डंडा रखते थे, नीचे डंडा रखते थे, जो चोर होता था तो जो नीचे रहता था बाकी सब पेड़ पे चढ़ जाते थे या भागते थे। उसको पकड़ना होता था, जो पकड़ा जाता था लकड़ी छूते समय सब लोग उसको चिढ़ाते थे ऐसे दौड़ दौड़ के, ये देखो मैं लकड़ी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। नहीं कुछ और खा नहीं सकते। तब वही दौड़ के वो पकड़ता था, किसी को जिसको पकड़ लेता था वो आउट हो जाता था, बाकी तब सब वो जो एक बार आउट हो जाता था जल्दी से वो पास नहीं होता था। यही है, इस खेल में बहुत मजा आता था, बहुत पुराना खेल है। हम ही लोग नहीं, हम लोग के पापा भी ये खेल बहुत खेले हैं। छह लोग की वाचिंग है, 6 लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट करें। वो गेम खेला आपने जिसमें जमीन पर लाइन खींचनी थी और बाद में ढूंढना था? हाँ हाँ खेले हैं वो भी खेल।
कोई खेल नहीं छूटा है यूपी वाला। उसको क्या बोलते थे, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं याद आ रहा है, जो आग बंद करके ऐसा जो लाइन खींचते थे, अलग अलग छुपाते थे, फिर उसको ढूंढना पड़ता था। हाँ, कहीं गोबर में छुपा जाता था, कहीं घास में। सरिता भाभी को खेल के नाम सुन सुन के बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, सही बताया जेठानी जी ने। जेठानी जी ये सब खेल में थोड़ा ज्यादा माहिर है। ठीक, आपके जैसे अमित भैया जितना पाप आप पिए हो ना, मुझे लगता है कि आपसे कम पाप मैं भी नहीं पी हूँ। कंचा नहीं खेला होगा आपने, कंचा भी खेला है। कंचा भी बहुत खेला है। गोली ना, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत सब लोग, उस समय तब बहुत सब लोग गोली खेलते भर के रखते थे। हाँ, सुबह होता नहीं तो सब ऐसे करके बैठ जाते थे। कितना भी ठंडी में ज्यादा खेल होता था ये वाला। जेठानी जी बचपन में घर का काम नहीं करती थी तब तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करती थी। तभी तो भैया, तभी अब वो दिन याद आता है। खेल के आती थी, खाना खा के फिर भाग जाती थी खेलने। नए घर पे तो हम लोग रहते थे ना, तो सब लोग बुलाते थे, तो हम लोग बगीचे में चले जाते थे खेलने। कोई बुला नहीं पाएगा, वो दिन मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। वो गाना है इनके ऊपर सूट करता है, नैहर में रहनी खिलत रहनी गोटी, ससुर में बेल की पर रोटी। लो, सिया ने खत्म कर दिया, अब कैसे मिलेगा वैभव भैया आपको? बोलो बोलो। सिया की आइसक्रीम खत्म, वैभव भैया लेट पहुंचे। राधे राधे पूनम दीदी, स्वागत है आपका। किधर खेलने? हम लोग के बचपन की बात चल रही है वैभव भैया। लाइक डन, धन्यवाद। मैं तो खेल खेल में दूसरे की बकरी ही चराने लगता था। अभी अमित भैया ये वाली बात आ गई तो मुझे याद आ गया। मैं जब मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम दाल वाली पूरी बना रही थी। पूनम बताओ, मैं गरबा खेलने जाना है, रुको थोड़ा कमेंट पढ़ने दो। वैभव भैया बारिश हो रही है, कहाँ गरबा खेलने जाएंगे? हर हर महादेव। मैं तो नया ले लूंगा। अच्छा आइसक्रीम वो चिढ़ा रही है कि मैं आइसक्रीम खा रही, मैं तो खत्म कर दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव पूनम दीदी। अमित भैया, सरिता भाई बता रही है ना, जब यहाँ पे पहली बार जब यहाँ पे आई तो इनको ना दाल वाली पूड़ी बनाने के लिए बोला गया और इन्होंने कभी बनाया नहीं था। जब बनाने लगी ना तो जो इनकी गांव के डी है, बार बार उनको मना, हे डी बाबा हमार पूड़ी सही से बन जाए तो आप तो का हार पूछा, हे डी बाबा बन जाए थे। खूब रखते पूरा पूड़ी बना ली, सही से फूला नहीं, बना नहीं सही से। बोली जा भले ना बना, अब आप तो चढ़ाबो न कर, बना होते तब आई चढ़ाए, ना बना तब आप तो चढ़ाओ न। इतनी खुरापाती है ये अमित भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरा पहले रिरक की बना ली, हे डी बाबा बन जाए आप तो हार फूल चढ़ाओ। बाद में जब फूला नहीं, अच्छे से नहीं बना तो बोले जा भले ना बना, आओ तो चढ़ाबो न करो। धन्यवाद प्रभु। हर हर महादेव पूनम दीदी, हर हर महादेव। मतलब खाना पूड़ी उड़ी बनाते समय डी बाबा को याद करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव पूनम दीदी। 7 लोग जुड़े हैं, सरिता भाभी की कलाकारी सुन रहे हैं, लेकिन जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं। भैया तब मैं बस खेलती थी और खाना खाती थी। बस ये देख लीजिए सर, इनकर देखा ये का करत है, पानी गार गार देखा
जा जा सब देख ले जा। बहुत नीक लागत है वो। वैभव भैया और पूनम दीदी कौन एक लोग लाइक नहीं किया, क्योंकि 18 था, 2 लोग आए, अभी 19 ही हुआ है। ये क्या है? वो वैसे हाथ धो के आए तो पानी डाल के दिखा रहे हैं हाथ में। शादी में जो बेना में तलाश वगैरह मिलता था, मैं जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाता था तो दादी बक्सा खोलती थी, उन मिठाई में फफूंदी लगी रहती थी। सही कर रहे हैं, बतासा लिखा था। हाँ हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं अमित भैया। दादी लोग ऐसे ही करती थी, बतासा जो है पैक करके वगैरह में रख दिया जाता था कि गर्मी में खाएंगे, यही हाल होता था। तो कपड़ा भिगो ले रही हो, बार बार धो के आ रही हो, बहुत स्टंट जो दिखा रही हो। चलो पोछो, रुमाल में हाथ पोछो, वो उसमें तौली में। सही कह रहे हैं अमित भैया, अभी कर दिया क्या वैभव भैया? कर दिया, हाँ लाइक अभी हो गया। खुद नहीं खाती थी मेरी दादी, सोचती थी नाती आएंगे तो खाएंगे, बाद में फफूंदी मिलती थी। सही बात है। बतासे की बात तो अलग है। मेरे घर में एक लोग ऐसे थी, मतलब मेरे घर इनकी बात सुनो सही, तो अभी अच्छे से बता रही है। मेरे यहाँ भी ना अमित भैया उधर ही मोबाइल करो। एक दादी थी ना जो उसको गठिया के जो है उसे बढ़िया से खोपड़ी बना के, जो गांव में मड़ई होती है झोपड़ी, उसे बीचों बीच में जो बड़ेरी होती थी ना, उसमें लटका दी थी। तो जो दादा थे वो सोए थे, उनके ऊपर चिड़क छूने लगा। अमित भैया सुनिए, तो सुबह उठे तो बहुत मतलब हंगामा किए कि क्या है, फिर उसको खोला गया, निकाला गया, देखा गया, खराब हो गया था, फिर फेंका गया। समझ रहा हूँ कलाकारी। हाँ ये बता रही, इनकी एक दादी थी ना, छेना कहीं से आया था तो उसको बढ़िया से पोटली में गठिया के, जो गांव में छान होती है, छान में जो है ऊपर जो बडेरी होती थी, पता नहीं कैसे सीढ़ी लगा के वहाँ लटका दी थी, किसी के लिए रखी थी, कोई पाए नहीं। तब जो है रात को दादाजी उसी के नीचे सोए। उनके मुंह पर पूरा सीढ़ा धीरे धीरे एक एक फुट टपक रहा था। सुबह उठे पहले सीढ़ी लगा के उसको ही खोले कि क्या है इसमें, तो खराब भी हो गया था और खूब हंगामा हुआ पूरे घर में। छी 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 छी, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी ऐसी बातें हैं। चीची तो ऐसी तैसी कर दी होंगी दादाजी की। सही बात है, सही बात है अमित भैया। पता नहीं कैसे रात भर सोए रहे, फिर भी थोड़ा बहुत तो चाटे ही होंगे, टेस्ट किए होंगे कि क्या छू रहा है। मेरे खानदान में एक लोग ऐसे थी, मेरी कुछ मतलब मेरी नहीं है, बस मतलब मेरे खानदान की है ऐसे। तो खिचड़ी आई थी, खाने वाला कोई नहीं था, अकेली थी वो।
तो अपने धीरे धीरे खाना नहीं बनाती थी, अपना सुबह शाम लेके बैठ जाती थी वही। अब एक बोरिया खिचड़ी कैसे ख़त्म हो। अब ऐसे करते करते अप्रैल का महीना आ गया। अप्रैल गेहूँ कट रहा था, मैं छोटी ही थी तब। तो वो लेके बैठी थी, तो मैं वहाँ अपना बैठ के उनको देख रही थी क्या खा रही है। तब बोल रही है पूनम बिटिया लेबू लडूढ़ी खाए ले। तब हमके नहीं हम न ले। कहते ला खाए बहुत नहीं खो खो ले आए। लालच आ गया मुझे भी। मैं गई अच्छा ठीक है दे दो। तब लेके आई तो ऐसे खोली, पहले देखी तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़े। खतरनाक खतरनाक कांड किए है जेठानी जी ने। सही बात है। हे भगवान। तो मैंने ना हे चाचा चाचा देखा देखा है ये रोड़ी में करना पड़ा, ये खाता है ये खाता है। चाचा लगे खूब जोर से उनको डांटने, अपना भी तबीयत खराब करोगी, बच्चों की भी तबीयत खराब कर दोगी। ऐसे खिला रही थी ना, नहीं कभी लोगे तुम ही खाओ तुम ही मत। दो लोग से झगड़ा हो, एक तो देता हुआ ऊपर से चिल्लाता हुआ सब बता देता, सब बता देता है। बहुत मजा आया। फरवरी का महीना था, वही वो एक पट्टी शुरू हो गई थी। तो एक गाँव के बगल के दादा थे, वो सर पर काट के रखे थे। तो माचिस ली थी, वो बोली कि मैं इसमें आग लगा दूं क्या? तो मैं बोली कि हाँ लगा दी। बोली किसी से नहीं बताएगी? मैं बोली नहीं बताऊंगी, तू लगा, किसी से नहीं बताऊंगी। जब वो सर में माचिस काट के छुपाई ना, मैं वहाँ से एक दो थी भाग भाग के सीधे घर पे आए और चिल्लाते हुए आए कि जो है कि सरपत में आग लगा दी थी, सरपत में आग लगा दी। वो अपने घर पे बहुत मार खाई थी। वैभव भैया बोल रहे हैं अच्छा, कुछ समझ भी रहे हैं कि बस अच्छा बोल रहे हैं। मैं एक बार कटहल चुराने गया, चुरा के उसको किसी के भूसे में रख दिया कि पक जाएगा तो खाएंगे। 2 दिन बाद न भूसा था न कटहल। बाद में सबको पता भी चल गया कि किसने तोड़ा था। हम लोग भी एक बार एक जन के पेड़ में से तोड़े थे चोरी से। कुछ नहीं समझ में आया। अब मैं बता रही हूँ वैभव भैया सरिता भाभी के कारनामे। अमर भैया एक बार ना ऐसे कटहल मैं भी तोड़ी थी। मैं 3 लोग थी, बगीचे में कटहल का पेड़ था और उनके कटहल में पहला फल लगा था, एक ही लगा था। तो कम से कम एक हाथ का लगा होगा। तो हम लोग बोले यार चलो तोड़ लेते हैं। तो हम लोग पहुँच नहीं रहे थे, तो एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के कटहल तोड़ लिए। तोड़ने के बाद लेके आए ना, उसे बजड़ी के खेत में छुपा के रखे। वो जब पक जाएगा तब खाएंगे हम लोग। तो हम लोग उसे रोज एक बार जाते थे देखने, पका कि नहीं पका कि नहीं। 3-4 दिन में पका, उसे सियार वार भी नहीं, कुछ भी नहीं छुआ। फिर हम लोग ना गए 3 लोग, 2 लोग तोड़े थे, 3 लोग। तो उसी बजड़ी के खेत में बैठ के कटहल खा के फिर नदी में गए। बगीचे के पास में नदी था, वहाँ से हाथ मुँह धो के फिर वापस घर आए। किसी को नहीं पता चला। देखो अमित भैया आपका तो कटहल भी गायब हो गया, भूसा भी गायब हो गया। भाभी जो है बजड़ी के खेत में रखी थी, खा पी के मुँह साफ करके आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। और जिसके कटहल में से तोड़ी थी पहली बार फल लगा था और एक ही लगा था। ये लोग चुरा के खा गए सब, पता नहीं चला किसी को। वो तो मैं के गया था। अच्छा, वो सब दिन याद आते हैं तो अजीब लगता है। अब सभी लोग शहर के चेपे में बिजी है। सही बात है। एक बार ऐसे ना एक लड़की को, ये सरिता भाभी बता रही है ना, इनकी फ्रेंड थी, दोनों लोग एकदम पक्की वाली सहेली थी।
वो बोली सरपत में आग लगा दूँ क्या, किसी को बताएगी नहीं? तो ये बोली हाँ हाँ लगा दी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोली पक्का ना नहीं बताएगी? बोली हाँ हाँ लगा दे, फूक दे, मैं बताऊंगी नहीं किसी को, वादा कर ली पक्का वाला। और जैसे उसने माचिस लगाया, सरपत जैसे जलने लगा, वहीं से 1 2 3, अरे सरपत फूक दी, सरपत फूक दी, सरपत फूक दी, नमता सरपत फूक दी। वहां से चिल्लाते चिल्लाते पूरे गांव में हल्ला कर दी कि सरपत फूक दी है। और वो बेचारी घर पे आई तो बहुत मार खाई। ऐसे दोस्ती निभाती है ये धोखेबाज कहेगी। उसको बेचारी को विश्वास था कि हाँ नहीं ये बताएंगी, और फूक दी और आके चिल्लाते चिल्लाते सबको बता दी। अपने घर पे मार खाई खूब बेचारी, लेकिन अभी भी वो दोस्ती निभा रही है, अभी भी इनकी फ्रेंड है वो। मार खा रही थी तो उसके पापा बोल रहे थे कि अब उसके साथ कभी मत आना, कभी मत आना। तब तो कोई सहेली भरोसा करती होगी उनपे, अभी भी बेचारी उनकी दोस्त है। बता रहे हैं जब वो उसको मार रहे थे उसके पापा तो बोल भी रहे थे अब सरिता के साथ कभी दिखाई दी तो बहुत मारूंगा। बेवकूफ है वो, अगर अभी भी दोस्त है इनकी, हाँ अभी भी दोस्ती है, इससे बराबर फोन करती है, बातचीत होती है, लाइव में भी कभी कभी आती है। वो तो इनकी पक्की फ्रेंड है, लेकिन ये उसको धोखा दी, पिटवा दी थी उस समय। चार लोग हैं जुड़े हुए, चोरी चोरी सब हम लोग की बातें सुन रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, डर के मारे बोल दी होगी। पूनम दीदी आप चली गई हैं क्या? पूनम दीदी अगर है तो कमेंट करें। वैभव भैया, वैभव भैया अगर है तो कमेंट करिए। इनको लगा होगा कि मैं बता देती हूँ तो मुझे डांट नहीं पड़ेगी ना, पता तो बाद में चल ही जाएगा कि किसने फूका है। हम कटहल नहीं आम रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप शहर के है ना वैभव भैया, इसलिए आपको गांव की बातें पता नहीं है, बदमाशियाँ हम लोगों की। अच्छा वैभव भैया आप इस टाइम पे क्यों लाइव चलाते हैं? मेरे वाले टाइम पे वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए हम लोग नहीं चला रहे थे। हम लोग का तो यही टाइम रहेगा, आप इस टाइम पे मत चलाया करिए, आप कोई और टाइम रखिए। मैं भी गांव का हूँ, लेकिन शहर के बगल के गांव के है ना। आप लोग के कल्चर में हम लोग के कल्चर में बहुत अंतर है ना बाबू भैया। आप मुंबई में मतलब गांव के हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहाँ यहाँ में बहुत अंतर है ना। गांव बोले एकदम देहात, शहर से 100 किलोमीटर दूर। हाँ सही बात है, वैभव भैया के पास में ही पड़ता है ना, है तो गांव के ही, मुंबई में है। हमारे यहाँ कटहल ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ कटहल नहीं होता है? हम लोग के यहाँ तो हर घर 2 4 10 पेड़ हो गए ही, अगर 2 4 10 पेड़ नहीं है तो 1 2 पेड़ तो सबके घर पे है। इधर आम होता है। अच्छा अच्छा, हम लोग के यहाँ लगभग हर चीज़ होता है, आम, कटहल, नीम, जामुन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आम भी कम हो गया है, लाइट भी या तो दिन या तो रात में रहती थी। हाँ हाँ बात तो सही है,
पहले तो ऐसा रहता था, एक हफ्ता दिन चलती थी तो एक हफ्ता रात चलती थी। अभी भी बहुत सुधार नहीं है गांव का, जो है लाइट का यही दिक्कत है, अभी भी बहुत कम लाइट आती है। वो तो अब सब लोगों ने सुविधा कर ली है, सौर ऊर्जा लगा लिया, इन्वर्टर लगा लिया है, तो इसलिए पता नहीं इतना चलता है, लेकिन लाइट का तो वही हाल है। मैं पेपर की वजह से इस टाइम पर लाइव चला रहा था। अच्छा, पेपर चालू है वैभव भैया आपका? राधे राधे पूनम दीदी, राधे राधे। पूनम दीदी आप कुछ बोल नहीं रही हैं, अभी खत्म हो गए। अच्छा अच्छा वैभव दीदी, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमित भैया ने बहुत हंसाया आज। हर हर महादेव। और सरिता भाभी ने भी। सरिता भाभी की इस बात पे मुझे बहुत हंसी आती थी, उससे जबरदस्ती शरबत फुकवा दी और हल्ला भी कर दी पूरे गांव में कि उसने शरबत फूक दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूनम दीदी, 7 लोगों की वाचिंग है, 7 लोग बराबर जुड़े हुए हैं। कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, कमेंट भी करते रहें। करो सभी लोग कमेंट। वैभव भैया बोल रहे हैं जो खुद कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट ऐसा करेंगे तो एकदम से झोंक देंगे, और नहीं करेंगे तो वैसे ऐसे करके देख लेंगे। मैं एक बार सियार देखते समय छत से गिर गया, नाम चाचा के लड़के का लगा, वो बहुत पीटा गया। गरबा तो हो रहा है, गरबा हो रहा है, टेंट लगा हुआ है ना, लेकिन बारिश हो रही है, चालू है, बच्चे लोग कर रहे होंगे, अभी थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो बड़े लोग करेंगे, औरत और आदमी लोग सब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बिल्डिंग के नीचे ही लगा है, यही 2 जगह पास में ही लगा है, पास में बहुत सारे लगे हैं लेकिन 2 जगह एकदम बगल में ही है, बिल्डिंग के एकदम नीचे ही। राधे राधे, राधे राधे। स्याही का कांटा मिल, अच्छा, स्याही का कांटा मिल जाता था तो कहता था देखो मोर का पंख मिल गया। साही बोलते हैं ना उसको। हाँ सही कह रहे हैं। अब तो देखो लोग जो है नाक और कान छेदने के लिए सुनार के पास जाते हैं, वो एक बंदूक से छेदते हैं, पहले तो नाक फनी के कांटे से छेद दिया जाता था, मेरा तो कान नाक फनी के कांटे से ही छेदा गया है। मुंबई में हर जगह गरबा है, हाँ हर जगह गरबा हो रहा है। सिया देखती है इधर, नीचे सब लोग डांस करते, मम्मा चलो ना मुझे भी डांस करने का है, चलो ना मम्मा मुझे भी डांस करने का है। बोलती यहीं से कर लो, सब लोग कर रहे हैं देख के यहीं से करो, बोलती नहीं मुझे वहां जाके करना है। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ सही बात है, डॉक्टर के पास नहीं सोनार के पास छिदाने जाते हैं कान और नाक। इन्फेक्शन नहीं होता उससे, हाँ नहीं होता था, मेरा तो एक ही बार में उस नागफनी के कांटे से छेदा गया था, कभी कुछ नहीं हुआ। पहले सब लोग का ऐसे ही छेदा जाता था, जबकि पहले जब छेदते थे सुनार ना तो 2-4 रुपए लेते थे, तभी नहीं कोई छेदा था, अब तो जो 100 रुपए लेते हैं तभी लोग छेदाते हैं। सुनार के पास नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाते नहीं, सुनार के पास जाते ना, एक ऐसे बंदूक जैसा रहता है, ऐसे डालते हैं एक ही बार में ठोक देते हैं, ऐसे हो जाता है छेद, उसी में कुछ डाल के पहना देते हैं एक ही बार में। हाँ
आप लोग कमेंट करिए। आ रही हूँ सिया को जो है चड्डी देके। चलो बोलो, बंद क्यों कर दी? कैसे आऊंगी? बंद कर दी हो, खोलो। नहीं खुल रहा है, मम्मी बड़ी को बुलाओ। बंद कर दिए दरवाजा, बोल रही है नहीं खुल रहा है बाहर से। मैं तो चुईया के को तू चटा के जिंदा भी किया हो। खुल गया, चल। क्या की वो वाला? चल अभी पहले बंद करेगी बार बार। इस जमाने में और आगे के 3-4 साल बाद सभी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई सुनार के पास नहीं। बात तो सही है, लेकिन अभी तो मेरे घर में मेरे ननद की 3-4 लड़कियां हैं, सब लोग आए थे यहाँ पे ना, तो सुनार के में छिदवाया गया था कान और नाक। नीतू ऑफिशियल दीदी, स्वागत है आपका। लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। कैसी हैं बताइए नीतू दीदी। कैसे अमित भैया? मुझे समझ नहीं आया। मैं तो चूहिया को धूप चटा के जिंदा भी किया हूँ। कैसे जिंदा कर दिए? हमारे यहाँ तो डॉक्टर के पास आते हैं। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ डॉक्टर के पास आते हैं? मैं जाता हूँ। सिया भी जाता है डॉक्टर के पास। नीतू दीदी कैसी हैं? क्या हालचाल है बताइए। ये व्हाट्सअप जो है इमोजी मत भेजा करिए, लाइव में जो दिया रहता है लाइव के लिए वो वाला भेजा करिए, किसी के भी लाइव में। चार लोग हैं, कमेंट करें आप लोग। मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज का हॉस्पिटल है बच्चों का, तो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। पूनम दीदी राधे राधे। पहले उनको पकड़ता था, वो डर के मारे बेहोश हो जाती थी, फिर उन्हें जिंदा कर देता था। अच्छा अच्छा। मुझे लेकिन बहुत डर लगता है चूहिया से। चूहिया से बिल्ली जो छोटी छोटी रहती है, सिया है, गोद में ले लेती है बिल्ली को, लेकिन मैं हाथ से छूने में भी डरती हूँ। पैर के पास पास चलती है, मुझे ये डर लगता है कि ना मेरे पैर ना पड़ जाए। सिया है मतलब इसको जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, कहीं भी देखेगी। आप स्कूल नहीं जाते हो, आप तो गंदे हो। सिया अच्छी है, लेकिन अब दया आती है। हाँ सही बात है अमित भैया। सिया जो है ना बिल्ली को हाथ में ले लेती है। सिया बाबू ऐसे लेती है। बाबू आ जा, मेरे बाबू है ना। ऐसे प्यार
ऐसे प्यार करती है बिल्ली से। देखो माया, आपके पास तो नहीं है। कौन नहीं जाता है? आपको बोल रही है, आप लोग आप तो स्कूल नहीं जाते हो, गंदे हो। सिया स्कूल जाती है तो सिया अच्छी है। वैभव भैया भी स्कूल जाते हैं। सिया जाते हैं। मम्मी भी नहीं जाती है। मम्मी तो आपको पढ़ाती है। हमको भी नहीं जाती है। हमको नहीं जाती है। बिल्ली नहीं जाता है स्कूल। एक बार मम्मी को चूहिया के बच्चे मिले। मम्मी ने कहा ले जाओ बाहर फेंक दो। मैं चुपके से कागज पर चावल और बच्चों को रखकर अलमारी के ऊपर रख दिया। आधे घंटे बाद उसकी चूहिया मम्मी उठा ले गई सभी बच्चों को। आज मैं मारूंगी तुझे। चल निकल बाहर, निकल जल्दी से निकल। आटे में हाथ लगा दी ना तो कूट दूंगी अभी। चल जा दादी के पास। आटा छूना नहीं, अगर अब की छू दी तो मैं मार दूंगी। गुस्सा मत दिला मुझे। नहीं, क्या करेगी? चम्मच का क्या करेगी? मैं बहुत खुश हुआ था जैसे सलमान खान बन के किसी की जान बचा ली मैंने। बाद में मम्मी को पता चला होगा तो मम्मी ने बहुत डांटा होगा। क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हुए, जब चूहिया बच्चे देती है तो बहुत सारे रहते हैं, 1-2 नहीं रहते हैं, 5-6 ऐसे रहते हैं। कई बार तो 10-12 रहते हैं। तो जो है बाद में घर का क्या हाल किए होंगे। कपड़े उपड़े अगर कहीं गई होगी तो कपड़े उपड़े बहुत काटी होगी। हम लोग के घर में भी ऐसे होता था पहले। जो है किसी में घुस जाते थे तो पूरा काट देते थे। बच्चे देती थी वहाँ पे तो। चूहा कहाँ खत्म होंगे? हाँ, चूहा खत्म नहीं होते हैं। कितना पाप लूटेगा इंसान। सही बात है। सही बात है। अभी मेरे घर में ना, वहाँ दिल्ली में एक मतलब चूहे नहीं थे, तो मतलब जैसे गेहूँ लेना था। ये हुआ बरसात का सीजन आ रहा है, कहीं मिलेगा नहीं, तो जो है ऐसे मार्केट से गए भैया, 9-10 कुंतल गेहूँ ले लिए इकट्ठा। है मतलब पीसने वाली मशीन घंटी घर पे ही है, तो वह कि आराम आराम से पीसेंगे। अपना साफ गेहूँ तो साफ और भी नहीं करना था। अब कट्टे के ऊपर कट्टा, बोरी के ऊपर बोरी ऐसे लगा के रख दिए। अब वो चूहिया कोई छोटी कोई बड़ी तरह चूहा दिखने लगे। ये हुआ कि पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गए इतने सारे। रोज हम लोग चूहेदानी में रोटी लगा के रखते थे, रोज एक चूहा पकड़ा जाता था, रोज एक चूहा पकड़ा जाता था। सब लोग सोचते थे इतना चूहा कहाँ से आ रहा है, तो 1 कुंतल गेहूँ तो यही लोग खा जाएंगे। पहले एक भी चूहा कोई नहीं देखा था। जब से गेहूँ रखा गया रोज चूहा दिखता है, रोज चूहा उसमें फंसता है। जहाँ अनाज रहेगा चूहा आएंगे ही। हाँ सही बात, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गए। वो भी कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। रोज हम लोग उसमें फंसा के रखते थे, तो रोज एक चूहा फंसता था उसमें। और दिखते नहीं थे दिन में कहाँ है, लेकिन फंसते थे उसमें। खाते कम है, बर्बाद ज़्यादा करते हैं। सही बात है। फर्श में बिल बना लेते हैं सब अनाज जिसमें खाते
जाता है, बर्बाद होता है। और क्या, सही बात है। आटा छूना नहीं, बिल्कुल छूना नहीं आटा। हाँ, हाथ मत लगाना। चलिए, बात भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। आटा निकाल के रखती हूँ। सिया जो है हाँ, और लोग ट्यूशन से आए तुरंत बता रही, पहले वाली मैं तो आइसक्रीम खाई। और ये चॉकलेट लेके आ रही है, बोल रही मम्मी आधा मैं सिया को दूंगी, आधा मैं मम्मी को दूंगी। बोल के गई थी मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके और आऊंगी। लेके भी आई है, बोल भी रही मम्मी आधा सिया को दूंगी, आधा आपको दूंगी। मेरे पास भी चॉकलेट है। अभी से रोटी बनाना सीखेगी क्या? हाँ, आटे से बहुत प्रेम है इन लोगों को। दोनों लोग आटा गूंदो ना, आटा ऐसे भी रहेगा तभी भी लेके घूमती हैं। पाउडर बना के खेलेंगी और अगर दूध लिया जाएगा तो जुज्जू बनाएंगी उसका। गूंद के रख दो और किचन में नहीं रहो ना तो पता नहीं चलता आटा किधर चला गया। ये दोनों की दोनों। जुज्जू, हाँ जुज्जू क्या होता है? जुज्जू, जुज्जू बनाती है जैसे कीड़ा, कीड़ा उड़ा कुछ होता है उसी को जुज्जू बोलती हूँ। आपके यहाँ खाना बन चुका कि बनने जा रहा है? सब हो गया है, बस आटा गूंद रही हूँ, रोटी बनाना है मुझे। दो लोग 9 दिन का व्रत है, सिया के पापा और अदिति के पापा। सात लोग जुड़े हुए हैं। मैं भी खाना बना चुका, लाइव देखते देखते। अच्छा, जुट्टे कहीं के चाय बना रहे थे तो कमेंट ही नहीं कर पा रहे थे, बार बार फूकना पड़ रहा था। और खाना बनाते बनाते लाइव देख रहे हैं। अमित भैया क्या बनाए? खिचड़ी रखा है। भाभी बोल रही लग रहा है कुकर में खिचड़ी बनाया है, इसीलिए फूकना उगना नहीं पड़ा है अभी। कौन कौन व्रत रखा है? ये दोनों लोग भाई, मेरे हस्बैंड और भाभी के भैया, मेरे पति देव और जेठ जी, वो लोग हमेशा ही रखते हैं। दाल चावल बनाया हूँ एक बार में, सब डाल के कुकर में बंद। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बनाते हैं आप? नहीं रखे? नहीं नहीं, मैं नहीं रखती हूँ। मैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रखती हूँ, लेकिन इस बार तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वाला भी नहीं रखी थी। दवाई खाना था तो इसलिए नहीं रखी। अमित भैया को बहुत हंसी आ रही है। आठ लोगों की वाचिंग है। विजय चंद्र भैया बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं। लाइक डन। जय माता दी। कैसे हैं भैया, क्या हाल चाल है बताइए? मैंने सच में बनाया है। हाँ, जब दाल चावल कुकर में रख के बनाए हैं तो बनाए होंगे, मैं विश्वास कर रही हूँ। सरिता काकू ने पूरे 9 दिन का रखा है? नहीं नहीं, सरिता काकू ने नहीं रखा है।
इस लाइव को कॉपीराइट आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऐसा मत कहो वैभव भैया, मुझे झटका लग जाएगा। आवाज आ रही है वो वाला ठीक मैं तो एक दिन का भी नहीं रख पाती हूँ। शायद वैभव भैया ने तुक्का लगाया होगा। क्या? अरे वही कॉपीराइट का। रुद्र बोल रहे शायद वैभव भैया ने खुद ने कॉपीराइट लगा दिया होगा। बहुत तेज। गाना बज रहा है ना इसलिए। हाँ मैं समझ रही हूँ, गाने की आवाज आ रही है। छह लोगों की वाचिंग है। टाइम भी हो गया है वैभव भैया, 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपना काम कर लीजिए और मैं भी काम कर लेती हूँ। मैं भी खाना बना लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद अमित भैया 51 रुपए का सुपर चैट करने के लिए। अभी तक तो दाल चावल आपका बन गया था ना अमित भैया। सभी लोग लाइक कर दीजिए अमित भैया के सुपर चैट को। अमित भैया अब तक तो बोल रहे थे दाल चावल बना लिया हूँ, सच में अभी बोल रहे हैं मैं भी खाना बना लेता हूँ दोस्तों। हैं दाल चावल बनाए हैं, सब्जी रोटी मेरे यहाँ से ले लीजिए। अमित भैया ज़्यादा मोटी हो गई, ज़्यादा तबीयत बिगड़ी थी क्या? हाँ बहुत ज़्यादा ही। अब जा रहा हूँ बाहर आइसक्रीम खाने। अच्छा सिया ने ललचा दिया आपको? सिया ना कुछ भी खाती उसे पता नहीं, जैसे आदित्य और रुद्र है ना, घर में घुसे नहीं थे तभी बोल मैं तो आइसक्रीम खाई, मैं तो आइसक्रीम खाई। खाना 10 बजे खाऊंगा। अच्छा हेलो अनीता दीदी। अनीता दीदी राम राम। खाना बन गया क्या आपका अनीता दीदी? चलिए ठीक है, शेयर हो रही है, मुझे लग रहा है गिर गई। देखती हूँ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप लोग इतना टाइम दिए इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ पोस्ट ना करिएगा। नहीं करूँगी, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अमित भैया, नहीं पोस्ट करूँगी, टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं। बाय 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 सभी को। ठीक है भैया, सभी को राधे राधे प्रणाम। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की करिए। सभी को शुभ रात्रि, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे।